और वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, दुष्ट प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता, थोड़ा बड़ा हुआ, जिस समय वो बालक सुनसेन के घर में बड़ा हुआ, छोटे छोटे बालकों में खेलता है तो दुष्ट बालक कभी दुष्टता नहीं छोड़ता, संगवाई खेले ना मारते, पीठ फाट के गले बजा। एक बालक ने बता कही बोले दोस्तों, तुम महाराज सुरसेन का बेटा नहीं, तुझे तो राजा यमुना नदी से उठा के लाए। अरे भैया कंस की भक्ति तन गई, समझ गया कि मेरा घर नहीं है, और वीर बहादुर जो बलवान होते हैं वो कभी किसी का सहारा नहीं लेते। रात उठ के निकला और सीधा कैलाश पर्वत में भगवान भोले बाबा की तपस्या करने के लिए चला गया। कंस ने कई वर्षों तक भगवान भोले बाबा का ध्यान किया, भोले बाबा प्रसन्न हुए। और ध्यान रखना, सबसे भोले भाले हैं तो कोई वो है भोले भाले, सीख हो जाते प्रसन्न है। कहीं बेटा वरदान मांगो तो कंस ने कहा महाराज पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं रहने वाला कहाँ का। कंस को बताया बेटाओं थोड़ा तुम्हारी कहने लगे महाराज और कौन मुझे चाहिए नहीं, तुम्हारी इच्छा होता वरदान दे दीजिए। भगवान ने मुझसे वरदान दिया, संगी संग एक धनुष दिया। वो धनुष जिसे 18 तार लंबा धनुष कहते हैं, भगवान का भैया धनुष का पूजन किया। उस धनुष को दिया, कहीं से ले जाओ अपने राज सभा में रखना, समय आने पर जो तुम्हारे धनुष को तोड़ देगा वही तुम्हारा काल होगा, वो तुम्हें मार देगा। भगवान भोले बाबा ने धनुष दिया और धनुष लेकर के भोजराज कंस
वरदान प्राप्त करने के लिए बाद में जब अपनी मथुरा के लिए सीधा चला तो रास्ता में पड़ती है मगध नगरी। मगध के राजा है जरासंध और जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का स्वयंवर रचाया है जिनका नाम है अस्थि और प्राप्ति। स्वयंवर में बलि अपनी हाथी है जो कालिया में जरासंध को दिया था। उस हाथी का स्वयंवर में फुल तैयार करके जिससे 10,000 हाथियों की ताकत के समान बल है जो शादी में दारू के नशा में फुल करके छोड़ दिया गया। जो भी वीर इस हाथी को अपने वश में करेगा वही हमारी दोनों बेटियों के साथ अब दिन में ताकत है। एक बकरिया तो कल बकरी में लाए हाथी को पकड़े जाओ 10,000 हाथी को बनाए जितने भी राजकुमार आए सब बैठे के बैठे रह गए। कोई मौत के मौके नहीं हो भाई रास्ता से गुजर रहा हूँ धीर नहीं हो बलवान ताकत है भगवान का हुआ ऐसा कंस आने वाला और शर्त सुनने के बाद में भोज राज कंस
Oh